राधा बल्लभ श्री हरिबन, राधा बल्लभ श्री हरिबन, राधा बल्लभ श्री हरिबन, राधा बल्लभ श्री। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः। पाप का फल भोगना ही पड़ता है। आँख और पेट की बीमारी, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्हि माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, परगट सो तनु तो आगे शोभा, जीव नित्य कही लगी तुम रोबा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेनिशी परम भक्ति बर मांगी। नास्तो बिरते भावो, ना भावो बिरते सतः। मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया ही नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ सर्व सुरहद सर्व समर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भुगता, और दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। एक सुनी हुई घटना है, किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़ कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूँ। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वह सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़ कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़ कर वहाँ आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राज्य की आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा, मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। तब सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि मुकदमा चला। चलते चलते अंत में
उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं। यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के साथ आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल ही है। परंतु उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यहीं मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है और थोड़े में शुद्धि हो जाती है। नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित मूल चुकाना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। सभी मनुष्यों में दो तरह की बीमारी है, आँख की बीमारी और पेट की बीमारी। आँख की बीमारी क्या है? इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आँख में जो छाया जिसके कारण सूझ पड़े नहीं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन है मालिक इस दुनिया का,
किसने रची है यह माया, और पेट की बीमारी क्या है। इस दुनिया में एक कूप है जिसका पार कोई नहीं पावे, जिसको भरने कारण प्राणी देश दिगंतर को जावे। दिन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। इस विषय में एक कहानी है। एक वैद्य थे, उनके पास एक रोगी पहुंचा। उसने वैद्य से कहा कि मेरी आँख में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने उसको लिटाकर उसका पेट देखा और आँख देखी। इतने में एक दूसरा रोगी आया, उसने भी कहा कि मेरी आँख में और पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने विचार किया कि यह कैसी हवा चली है, सबको एक ही बीमारी। वैद्य ने दोनों रोगियों के लिए अलग अलग दवा लिख दी और कहा कि कंपाउंडर से दवा ले लो। कंपाउंडर ने दोनों को दवा की दो दो पुड़िया बना कर दे दी, एक आँख के लिए और एक पेट के लिए। वैद्य ने समझा दिया कि देखो यह आँख में डालने की पुड़िया है और इसको रात में सोते समय आँख में डालना और बार बार पलक झपकाना, जिससे आँख से गरम गरम पानी निकल जाएगा। फिर सो जाना, इससे आँख ठीक हो जाएगी। यह दूसरी पुड़िया पेट के लिए, इसको एक पाव जल में डालकर आग पर रख देना। जब जल एक छटाक रह जाए तब वह काढ़ा छान कर पी लेना, इससे पेट ठीक हो जाएगा और दस्त लगने से आँख में भी लाभ होगा। दोनों रोगी दवा लेकर चले गए। घर जाकर एक रोगी ने तो ठीक वैसा ही किया जैसा वैद्य ने कहा था। आँख की दवा आँख में डाल दी और पेट की दवा पेट में, परंतु दूसरे रोगी ने पुड़िया उलट दी। उसने पेट की दवा आँख में डाल दी और आँख की दवा पेट में डाल दी। आँख में थोड़ा सा कचरा भी पड़ जाए तो पीड़ा होने लगती है, पर उसने पेट का चूरन आँख में डाल दिया, इससे आँख की पीड़ा बढ़ गई। आँख की दवा ठंडी होती है, वह पेट में चली गई तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। अब वह वैद्य को गाली देने लगा कि तेरे बाप को मैंने मारा था क्या, वह तो अपनी मौत मरा था, फिर मेरे से किस दिन का बदला लिया है। दूसरे दिन वह दवाखाना खुलने से पहले ही वहाँ जा बैठा। वैद्य जी आए और दरवाज़ा दवाखाना खोलकर उससे पूछा, कहो कैसे हो। वह बोला, कैसे क्या हूँ। वैद्य ने कहा, अरे क्या हुआ। वह बोला, क्या हुआ, जो तुमने किया वही हुआ। वैद्य ने कहा, हमने क्या किया। वह बोला, ऐसी दवा दे दी कि मेरी आँख की पीड़ा भी बढ़ गई और पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। साफ कह देते कि मैं दवा नहीं देता, मेरे पास ज़्यादा रुपया तो है नहीं, इसलिए उल्टी दवा दे दी। वैद्य ने कहा, भाई पीड़ा कैसे बढ़ गई। किसी आदमी को दवा जल्दी असर करती है, किसी को नहीं करती। यह तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है, पर पीड़ा बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। वह बोला, मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरी पीड़ा तो बढ़ गई। इतने में दूसरा रोगी आया। वैद्य ने उससे पूछा, कहो तुम कैसे हो। वह बोला, महाराज बहुत आराम है, एक दो दस्त लगे, पेट भी ठीक है और आँख भी ठीक है। यह सुनते ही पहला रोगी बोला, देखो यह पैसे वाला आदमी है, इसको तो बढ़िया दवा दे दी, मेरे को घटिया दे दी। वैद्य ने कहा, घटिया कैसे दे दी, जो दवा उसको दी वही तुमको भी दे दी, तुम्हारी पुड़िया कैसी थी। रोगी ने जेब से चूरन की पुड़िया निकालकर वैद्य के सामने पटक दी और बोला, यह है वह पुड़िया। वैद्य ने कहा, दूसरी पुड़िया। वह बोला, दूसरी तो मैं काढ़ा बनाकर पी गया, यह पुड़िया आँख में डाली थी, दवा ज़्यादा थी इसलिए बच गई। वैद्य ने कहा कि इसको निकालो यहाँ से, उल्टी दवा तो यह खुद लेता है और कहता है कि तुमने मेरी पीड़ा बढ़ा दी। इसी तरह हम सब लोग रोगी हैं। हमारी आँख की बीमारी क्या है, वास्तविक बात सूझती नहीं है। खुद तो जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं। जो अधूरा जानते हैं उसी को पूरा मान लेते हैं कि बस यही ठीक है। पेट की बीमारी क्या है, पेट कभी भरता ही नहीं। दरिद्र का पेट नहीं भरता और लखपति करोड़पति का पेट नहीं भरता। कितना ही मिल जाए तो भी कहते हैं क्या करें, काम नहीं चलता।
इन दोनों रोगों के लिए भगवान ने हमें दो पुड़िया दी है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। बात समझ रहे हैं? एक प्रारब्ध है और एक है पुरुषार्थ। आँख की बीमारी के लिए पुरुषार्थ है और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध है। पुरुषार्थ करेंगे, सत्संग, स्वाध्याय, विवेक, विचार करेंगे तो आँख का रोग दूर होगा और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रारब्ध पर विश्वास करेंगे कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, तो पेट का रोग दूर होगा। प्रारब्ध शोक चिंता मिटाने के लिए है, आलसी अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं है। जैसे बेटा बीमार हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका भली भांति इलाज करते करते अगर वह मर भी जाए तो मन में इस बात को लेकर चिंता, शोक, दुख नहीं होगा कि हमने अपनी तरफ से उसके इलाज में कमी रखी। बेटा तो प्रारब्ध के अनुसार ही मरेगा और जिएगा, पर अपने पुरुषार्थ में कमी होगी तो चिंता, शोक, दुख होगा कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। इसलिए जो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं उनकी आँख का रोग भी ठीक हो जाता है और पेट का रोग भी। परंतु जो पुड़िया उलट देते हैं, अर्थात आँख के रोग के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ लगा देते हैं, उनके ये दोनों ही रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान करने के लिए कहा जाए तो वो कहते हैं कि कैसे करें महाराज, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। प्रारब्ध से मिलने वाले धन के लिए रात दिन पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, सारा पुरुषार्थ पेट के लिए लगा देते हैं और आँख के लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो कहते हैं कि नाम कैसे ले, मुख में 100 मन का ताला लगा है, नाम लेना हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, हम क्या करें, हमारा क्या दोष है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध के अधीन है और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना पुरुषार्थ है अधीन है। इसलिए कर्तव्य पालन, सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान आदि करने में तो पुरुष स्वतंत्र है, पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य यह नियम तो ले सकता है कि मैं रोजाना इतना माला जब करूँगा, इतना स्वाध्याय करूँगा, पर यह नियम नहीं ले सकता कि मैं रोजाना इतने रुपए कमाऊँगा। कारण कि भजन, ध्यान आदि करना पुरुषार्थ के अधीन है और रुपए कमाना प्रारब्ध के अधीन है। परंतु जहाँ पुरुषार्थ लगाना चाहिए वहाँ प्रारब्ध लगा दिया और जहाँ प्रारब्ध लगाना चाहिए वहाँ पुरुषार्थ लगा दिया। इससे दोनों बीमारियाँ बढ़ गई। पेट की बीमारी बढ़ने से जीवन निर्वाह का खर्चा बहुत बढ़ गया, पढ़ाई लिखाई में, खान पान में, स्वाद शौकीन में, रहन सहन में खर्चा बढ़ गया और कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए। सारा पुरुषार्थ स्टैंडर्ड ऊंचा करने में, पेट भरने में लगा दिया और आँख से कुछ दिखता ही नहीं कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है। रात दिन हाई पैसा करते करते चले जाते हैं। हाय भगवान करे तो निहाल हो जाए। जिस लगन से धन कमाते हैं उस लगन से साधन करे तो कल्याण हो जाए। परंतु साधन की यह दशा है कि नित्य नियम पूरा हो तो सोचते हैं कि आज की आफत तो मिटी, माला पूरी हुई तो मानो जेल से छूट गए। दुकान में रोज़ 100 रुपये कमाते हैं और वो 100 रुपये अगर सुबह ही पैदा हो जाए तो भी दुकान दिन भर खोलकर बैठे रहेंगे, पर जब पूरा हो जाए तो माला लपेट कर रख देंगे। यह क्या है? यह उल्टी पुड़िया ले ली। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करे, जो नहीं मिला है उसकी कामना न करे, अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे, दूसरों की सेवा करे और भगवान का भजन, स्मरण, सत्संग, स्वाध्याय करे तो आँख की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी और पेट की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले रघुवीर। हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा।
संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ है। आज तो दम्भ, पाखंड, बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्माओं को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया है। पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है, भगवान कृपा करते हैं तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। एक कहानी है कि एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा। 5-7 वर्ष राज्य करने के बाद उसने अपने राज्य के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा, आप लोग बताएं कि राज्य हमारा ठीक रहा या हमारे पिताजी के ठीक था अथवा हमारे दादाजी का ठीक था, किसका राज्य ठीक रहा? आपने हमारी 3 पीढ़ियों का राज्य देखा है। बेचारे सब चुप रहे। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज, हम आपकी प्रजा है, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य और कौन अयोग्य है, कौन बढ़िया और कौन घटिया है? यह हमारी क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछे तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा, अपनी बात बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी था, अच्छा था। मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता बल्कि उसको सबको मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव जा रहा था, रास्ते चलते मेरे कान में किसी स्त्री की रोने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा चलकर देखे क्या बात है। मैं आवाज़ की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेले जंगल में बैठी रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने उस बड़े प्यार से कहा कि बहन, घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरे ऐसा कहने पर वह आश्वस्त हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी, साथ में 2-4 बैलगाड़ियाँ और ऊँट थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो भागकर जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ यह तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊँ यह भी मुझे रास्ता मालूम नहीं है। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है, ऐसा अंदाज है, लेकिन मैं जानती नहीं क्या करूं। यह सोचकर रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपने ससुर का नाम कागज़ पर लिखकर बताया। मैं उसके ससुर को जानता था, इसलिए उसे उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी, सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वो लोग बहुत दुखी थे क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहा, इन सज्जन को मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ, इन्होंने मेरे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। उसके ससुर मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपये लाए और लेने का आग्रह करने लगे। मैंने अपना कर्तव्य समझकर यह काम किया था कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, इसलिए मैंने रुपए नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करूँगा। मेरे मन में रुपए न लेने से बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला आया। यह बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्य काल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा, धन की तंगी हुई तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हज़ार का तो गहना ही था, अकेली स्त्री थी,
एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज यह दुख नहीं भोगना पड़ता। उस समय बड़ी भूल हो गई। अब पछताने से क्या हो। जब वो इनाम देने लगे तब भी नहीं लिया। बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता है। इस प्रकार के भाव मन में आए थे। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं। आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझा कर या धमका कर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वह मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता। परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई। पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे। आपका निर्णय करने की ताकत हम में नहीं है। राजा समझ गया कि बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, यह बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस तरह संतों की पहचान हम नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत होती हो, बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता हो, मन में संतोष होता हो, अपने में देवी संपदा के गुण आते हो, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती हो, दुर्गुण दुराचार दिखने लगे और घटने लगे। जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हो तो हम अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा हम गरीब हो अथवा धनी हो, जिनके मन में हमारी कोई गरज नहीं दिखती, हम धनी हैं तो कुछ ज़्यादा आदर करें और गरीब है तो निरादर करें। हमसे कोई कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहे, ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। हम उनसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वह उनसे भी आगे की बातें बता देते हैं। हमारी दृष्टि में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखता नहीं। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो बड़ा लाभ होता है। एक सेठ था, उसके पास उसके 7 बेटे थे। उन 7 में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वो अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा दी थी। उस घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी कि घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थी, कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती है तो वह पति, पुत्र, सास, ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती है। परंतु रसोइया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। दूसरा न खाए अथवा कम खाए तो सोचता है कि रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी। आफत मिटी। घर में 6 जेठानियाँ थी और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट। ये आदर्श बहू की कहानी है। इसे शिक्षा लेनी चाहिए हमारे माताएं बहनों को। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती है कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वो एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू, तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई है। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू, तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड़ प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? सास बोली, बहू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थ का खास धर्म है। उसको तृप्ति होती है, सुख मिलता है, तो देने वाले को पुण्य होता है।
छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वाले को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी है। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मेरे को बनाने दो, मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सास ने यह बातें सुनी तो मन को सोचा कि बहू बात ठीक कहती है, हम इसको सबसे छोटी समझते, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, यही आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाली बहुत है, आप परिश्रम क्यों करो? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है, मेरे को जल्दी मरना है, मैं अभी पुण्य नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज़ सब घर वालों की ही होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से पुण्य भी होता है। ये युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जाग जाए वही पहले रसोई बनाने के लिए बैठ जाए। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती कि रसोई मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती कि मैं बनाऊंगी। सेठ के पास यह बात पहुंची तो उसने कहा कि सब अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। पहले जब रसोई तू बना यह भाव था, तब 6 बारी बंधी थी। अब मैं बनाऊं यह भाव हुआ तो 8 बारी बंध गई, 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। धनी आदमी घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं। नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़ी ही होता है, उसका भी अपना कुटुंब होता है, वह अपने घर का भी काम करता है और आपके घर का भी काम करके पैसे ले जाता है। परंतु आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते और बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ? छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी, वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म होता है और गरम ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। पर हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फुलके का ज़्यादा बड़ा विलक्षण है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू, तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, माँ जी, भले ही पैसा बहुत हो पर आटा तो रोजाना ही मैं ही पीसूँगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम स्वस्थ हो जाता है, बीमारी नहीं आती, वैद्यों और डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई बनाए, आटा तो मेरा पिसा हुआ ही सब खाएंगे। सास ने और जेठानियों ने ये बातें सुनी तो विचार किया कि छोटी बहू ठीक बात कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेगी। सब चक्की ले आए। सभी चक्की में रोजाना 2-2.5 सेर आटा गेहूं को पीसने लगा। आटा अधिक हो गया। अब अधिक आटे का क्या करे? छोटी बहू ने कहा, अपनी दुकान में आटे की बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात
सबने मान ली कि यह जो कहती है ठीक ही कहती है। अब छोटी बहू विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं। घर में कुआं था, रोजाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सब पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता। नौकर बोला, आप देखो सब पानी पहले से ही भरा हुआ है, मैं क्या करूं। सेठ बोला कि पता लगाओ पानी किसने भरा। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू पानी तूने भरा। बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने बैसाख महात्म्य सुना है कि नहीं। बैसाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा महात्म्य है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना अन्न देने का नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में 1-2 बार खाते हैं, पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पानी ज़्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी यह आप क्या करती हो। लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतनी बहुएं बैठी हुई है और सास पानी भरती है। सास बोली, बुढ़ों को तो जल्दी मरना है, इसलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए, तुम लोग तो पीछे भी कर लोगी। अब सब बहुओं ने भी पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा कि नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दो। यह बात छोटी बहू ने सुनी तो वह सास के पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना सुनो, पिताजी से कहो कि नौकर को छुट्टी न दे, यह गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको छुट्टी देकर दूसरे काम में लगा दे। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगी, आटा भी सब पीसने लगी, पानी भी सब भरने लगा। तो इसको बोला गया है संस्कार, आदर्श बहू। भरने लगी। अब मैं क्या करूं, घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फायदा क्या होगा। छोटी बहू बोली, माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो। सास बोली, बता तो सही क्या बात है। बहू बोली, माँ जी जूठन उठाने का बड़ा महत्व है। आपने महाभारत में कथा नहीं सुनी, पांडवों ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबकी जूठी पतले उठाने का काम किया। जितना छोटा काम होता है उतना ही उसको करने का ज़्यादा महात्म्य होता है। अगर जूठन उठाने का ज़्यादा महात्म्य नहीं होता तो भगवान यह काम क्यों करते। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी मेरी बात तो सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक लगता है, क्योंकि ये मेरे पति देव के हैं, अतः इनको मैं मांजूंगी। सास बोली, जा तेरा पति पीछे है, मेरा बेटा पहले है, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहुओं ने बर्तन मांजना शुरू कर दिए। छोटी बहू विचार करने लगी कि अब मैं क्या काम करूं। सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगा दिया। नौकर ने आकर देखा कि सब जगह झाड़ू लगा हुआ है तो वह बैठ गया। सास छोटी बहू के पास गई और बोली कि झाड़ू तूने लगाया है क्या। छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत, आप बोलते हो तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकर का है, तू झाड़ू क्यों देती है। छोटी बहू ने कहा, माँ जी आपने रामायण नहीं सुनी क्या। वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था। सबरी रोजाना रात में झाड़ू देती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी, जिससे ऋषि मुनियों के पैर में कंकर न चुभे। इसलिए हम इस सेवा का बड़ा महत्व है, लाभ लेना चाहते हैं।
सास ने देखा कि यह छोटी बहू सबको लूट लेगी, यह सबका पुण्य अकेले ले लेती है। अब सास ने और बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है। जिस घर में कलह होता है वहाँ निर्धनता आ जाती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सेठ की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा। सेठ ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी अधिक धन आना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहना स्त्रियों का धन होता है जिसमें पति का भी हक नहीं लगता। अब छोटी बहू ससुर से मिले, गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली कि आपके लड़का लड़की है, उनका विवाह करोगी तो गहना बनवाना पड़ेगा। मेरे तो अभी कोई लड़का लड़की है नहीं, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूँगी। मेरे माता पिता ने मेरे को खूब गहने दिए हैं, वह सब मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सामने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू यह तुम क्या करती हो, तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी आप चुप रहा करो, आपको कोई बात कहना तो गांव में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पुण्य होता है तो क्या दान करने से पाप होता है। वस्तु देने का तो बड़ा पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वो सेठ के पास गई और बोली, आपके नौकरों को मैं धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहुत राजी हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो यह लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं दूंगी। अब सास भी दूसरों को वस्तुएं देने लगी, बहुएं भी वस्तुएं देने लगी। घर में वस्तुएं हो गई ज़्यादा और आदमी हो गए कम। पुण्य के दो ही काम है, काम धंधा खुद करना और वस्तुएं दूसरों को देना। ये दो काम होने लगे तो घर में खटपट मिट जाए, शांति हो जाए। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि कन्या देनी हो तो ऐसे घर में दो जिससे वह सुख पाए, कन्या लेनी भी हो तो ऐसे घर की लो जिससे हमारे घर में भी सुख शांति रहे। साधु भी ऐसे घरों की भिक्षा लेना चाहते हैं। गीता कहा है, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इस श्लोक में श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के लिए तो 5 पद आए हैं, यत यत तत् तत्तम एवं प्रमाण वचन के लिए। तात्पर्य यह निकला कि समाज पर मनुष्य के आचरणों का असर 5 गुना पड़ता है और वचनों का असर 2 गुना पड़ता है। छोटी बहू ने आचरण किया, केवल व्याख्यान नहीं दिया, इसलिए उसका असर पूरे घर पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों पर भी उसका अच्छा असर पड़ा, जिससे उनके घर भी सुधर गए। एक घर का सुधार होने से अनेक घरों का सुधार हो जाता है। बोलो राधे राधे। बेटी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को जहाँ भी जाए उस घर को लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, प्रेम, इससे भरपूर मात्रा में सबको अंदर भर दे। इससे क्या होता है, एकता। जहाँ एकता है वहीं प्रेम होता है, वहीं धर्म के कार्य होते हैं। और ऐसे ही बेटियां 21 कुल को तार देती है। बाप का कुल का 21 कुल, ससुर का कुल का 21 कुल। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।